जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास की ढेरों शुभकामनाएं, पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, कि अधिक मास कब से कब तक रहेगा और वह कौन सा महीना है जो 2 बार रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 3 वर्ष में वह समय आता है जब एक साल में 1 महीना अधिक होता है। इसी को हम अधिक मास कहते हैं। इसी को कहते हैं, भगवान नारायण ने इसे अपना नाम दिया है और कुछ लोग इसी को मलमास के नाम से भी जानते हैं। इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत लिखी है। तो ये जो अधिक मास है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ये पुण्यदायी है, क्या इसके लाभ है। और जब अधिक मास होता है तो हमें व्रत शुरू करने चाहिए, नए व्रत या नहीं करने चाहिए। यदि कोई व्रत आप नहीं कर रहे थे, अभी तक आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आपको शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जो व्रत रहे थे उनके उद्यापन अधिक मास में किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, और जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है उस वर्ष में उद्यापन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी अधिक मास आने वाले पुरुषोत्तम मास के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। इसके नियम बताए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जया हमारी प्रदान की जाएगी। श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं आने वाले अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास। प्रिय भक्तों, यह नव संवत 2083 चल रहा है। इस नए संवत का नाम है रुद्र। रुद्र संवत्सर में इस वर्ष अधिक मास होने जा रहा है। ये जो अधिक मास है ना, ये प्रतिवर्ष नहीं होता, अर्थात हर साल नहीं आता है, ये हर 3 एक बार आता है। अधिक मास जो होता है वो ऐसा नहीं कि एक ही महीना होता है जो बार बार डबल आता है, ये बदलता रहता है। किसी वर्ष कोई महीना 2 बार होता है और किसी वर्ष कोई और अन्य महीना 2 बार होता है। प्रिय भक्तों, अधिक मास के विषय में एक और जानकारी दूं कि यह सदा शुक्ल पक्ष से ही आरंभ होता है। नया महीना जो है कृष्ण पक्ष से आरंभ होता है। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण पक्ष से नए महीने की शुरुआत होती है पूर्णिमा के अगले दिन से, परंतु जो अधिक मास होता है उसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इसीलिए उसकी गणना में सामान्य मनुष्य बड़ी गलतियां करता है, उसकी गणना कभी कर नहीं पाता। यहां आपको उसकी गणना भी बताएंगे, गणना की विधि भी बताएंगे कि कैसे आपको गणना करनी है। यह जो अधिक मास का समय होता है प्रिय भक्तों, यह विशेष समय होता है और विशेष कल्याणकारी समय होता है। शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास में आपको जितनी हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जितना हो सके कि निमित्त पूजा पाठ करनी चाहिए, जप तप करना चाहिए, दान करना चाहिए। इस महीने का महत्व दान, जप तप, प्रभु भक्ति कथा श्रवण के लिए बड़ा अधिक बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस महीने में जो भगवान की आराधना करता है, भगवान की भक्ति करता है, वह कल्याणकारी फल प्राप्त करता है। हे भक्तों, अब ये जानते हैं कि ये जो महीना है ना, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, ये इस वर्ष 2026 में कब आरंभ होगा और वो कौन सा महीना है जो 2 बार आने वाला है और इसकी गणना किस प्रकार से की जानी है। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2026 में जो अधिक मास रहेगा वो ज्येष्ठ मास रहेगा। ज्येष्ठ का महीना जो होता है, ज्येष्ठ मास, जिसमें बहुत अधिक गर्मी होती है, ज्येष्ठ मास जो है इस वर्ष पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। अर्थात जेठ का महीना 2 बार आएगा, लगभग 58 से 60, और ज्येष्ठ में जो आने वाले तिथि त्योहार आदि हैं उन्हीं में अधिक मास के तिथि त्योहार एकादशी आदि भी मनाए जाएंगे। तो उन तिथियों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे दर्शक एकादशी का व्रत करते हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि इस वर्ष एकादशी 24 ना हो कि 26 की जाएंगी। अधिक मास होने के कारण सभी 30 त्योहार जो पिछले वर्ष बहुत जल्दी जल्दी आ गए थे वो अब देर से आने आरंभ हो जाएंगे। जैसे ही अधिक मास आ जाएगा तो त्योहार आएंगे। इस बार चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे जन्माष्टमी हो,
देवशयनी एकादशी हो, देवउठनी एकादशी हो, दिवाली हो, गोवर्धन हो, ये सब इस वर्ष देर से आने वाले हैं। और इस वर्ष देर से आने वाले हैं का अभिप्राय है जब इस वर्ष का अंत होगा, समापन होगा, आत को अर्थात जब होली आएगी तो होली भी देर से आएगी और चैत्र नवरात्रि भी देर से ही आएंगे। पूरा एक महीना बढ़ जाने के कारण इस वर्ष सभी त्योहार विलंब से होंगे। इस वर्ष जो अधिक शुरू हो रहा है, इस वर्ष जो अधिक मास हमने बताया कि ज्येष्ठ का महीना होने वाला है, तो ये कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास की बात करते हैं। तो ज्येष्ठ का जो महीना है ना, ये आरंभ हो जाएगा 2 मई 2026 से। 2 मई 2026 से ज्येष्ठ मास शुरू होगा और ये 29 जून को जाके समाप्त होगा। इस प्रकार से लगभग 58 दिन का ये ज्येष्ठ मास रहने वाला है, क्योंकि इसी में अधिक मास भी है। अब बात करें इसमें अधिक मास कब है। देखिए, अधिक मास का अभिप्राय ये नहीं है कि पहले जो है मुख्य ज्येष्ठ होगा और जब वो समाप्त हो जाएगा तो अंतिम जो 30 दिन है वो अधिक मास के होंगे। इसकी गणना इस प्रकार से नहीं होती है। मैंने आरंभ में ही आपको बताया कि ज्येष्ठ मास जब भी कभी शुरू हो, पर अधिक मास की जो शुरुआत है वो सदा शुक्ल पक्ष से ही होती है। अगर हम आरंभ से शुरू करेंगे तो इसकी शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से, और हम कहें कि पहले 30 दिन ज्येष्ठ मुख हो गया और उसके बाद ज्येष्ठ अधिक हो गया, तो फिर से उसकी शुरुआत कृष्ण पक्ष से ही आ जाएगी। इसीलिए शास्त्रीय विधि कही गई है कि मध्य से हमेशा अधिक मास आरंभ होता है, मध्य से आरंभ होता है और मास की समाप्ति के पहले ही वो अधिक मास समाप्त होता है। तो इस वर्ष जो शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रहने वाला है वो 2 मई से और 16 मई तक रहने वाला है। 2 मई से शुरू होकर 16 मई को यह समाप्त होगा क्या शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष। और इसके बाद 17 मई से 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत होगी। शुभ आरंभ होगा, दिन रहेगा रविवार का, तो 17 मई से जो है पुरुषोत्तम मास आरंभ होगा। और क्योंकि हमने आपको बताया कि पुरुषोत्तम मास में सबसे पहले शुक्ल पक्ष आता है, इसीलिए 17 मई 2026 से और 31 मई 2026 तक अधिक मास का शुक्ल पक्ष रहेगा। ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष और 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रहेगा। क्योंकि हमने बताया आपको आरंभ में भी कि अधिक मास में पहले शुक्ल पक्ष आता है, बाकी जितने भी 12 महीने हैं ना वो कृष्ण पक्ष से शुरू होते हैं, पर जो अधिक मास होता है वो सदा शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। इसीलिए ज्येष्ठ के मध्य से आरंभ हो रहा है 17 मई से, और 15 जून को अधिक मास समाप्त होगा, अधिक ज्येष्ठ समाप्त होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा पुरुषोत्तम मास या कहें अधिक मास ये रहेगा 17 मई 2026 से और 15 जून 2026 तक। और इसके बाद 16 जून से पुनः शुद्ध ज्येष्ठ आरंभ हो जाएगा और शुद्ध ज्येष्ठ का समापन होगा 29 जून 2026 को। इस प्रकार से ये अधिक मास रहने वाला है। और 29 जून के बाद 30 जून से आषाढ़ मास की शुरुआत हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि इसमें हमें और क्या करना चाहिए। तो जितना हो सके हमें अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जप करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। और पुराण कहते हैं कि जितना हो सके अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करिए, गोदावरी स्नान करिए, यमुना स्नान करिए, या जहां संगम है संगम के तट पर स्नान करिए। अधिक मास में इसका बड़ा उत्तम फल कहा गया है। और अधिक मास का फल पाने के लिए अधिक मास महात्म्य में अवश्य सुनिएगा। अधिक मास की जो शास्त्रीय कथा है ना, जो पुराणों में वर्णित है, वह कथा हम आपको सुनाएंगे। 31 अध्याय की वह कथा है, तो प्रतिदिन उसका लाभ अवश्य लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे अभी वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास हम सुना रहे हैं, पूरे YouTube पर ढूंढने से भी वैशाख मास के सही वीडियो नहीं मिल रहे। लोग क्या सुना रहे हैं, 4 कथाएं जोड़ के वैशाख मास के नाम पर सुनाए जा रहे हैं। उसका कोई लाभ नहीं। जो भगवान ने कहा है स्वयं देव ऋषि नारद के द्वारा सुनाया गया और सूत जी के द्वारा लिखा गया, वहां हम अपने सुना रहे हैं और सदा हम अपने चैनल पर वही सुनाते हैं। जो पुराणों में वर्णित है यह हमारे पूर्वजों की कृपा है, क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियां ऐसी पंडित कर्म में बीती है, तो हमारे पास वो सैकड़ों वर्ष पुराने पुराण पुस्तकें आज भी उपलब्ध है जो विलुप्ति के कगार पर है। और हम वही से आपको सभी पुराण आदि की जानकारी देते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको अधिक मास का लाभ लेना है, महात्म्य आदि सुनते हुए, स्नान आदि करते हुए और खूब
दान पुण्य के कार्य करते हुए। अब हम बात करते हैं कि ये जो अधिक मास का समय है, या जब अधिक मास जिस वर्ष में आ रहा है, तो उसमें हमें उदय आदि करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, नए व्रत शुरू करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इसके विषय में शास्त्रों की क्या आज्ञा है। प्रिय दर्शकों, इसके विषय में शास्त्रों में लिखा है निर्णय सिंधु का। मैं यहां पे उदाहरण दूंगा। निर्णय सिद्धू में लिखा गया है कि बाली वृद्धि मलिम लुचे उद्यापन मुपारंभम कार्य। तो यह श्लोक जो कहा गया है, इसका अर्थ है कि जब गुरु और शुक्र अस्त हो, गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह अस्त हो, या जब गुरु और शुक्र बाल अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो, क्योंकि ये अवस्थाएं होती हैं, उम्र होती हैं, इसके अनुसार ये जानकारी दी गई है शास्त्रों में। तो जब बुध और शुक्र अस्त हो या वृद्ध हो या बाल्यावस्था में हो या मलिम लुज, अर्थात ये जो अधिक मास का समय हो, पुरुषोत्तम मास का समय हो, उसमें कोई भी नया व्रत आदि हमें आरंभ नहीं करना चाहिए। और यदि आप किसी व्रत को पहले से लगातार करते आ रहे हैं, तो किसी भी व्रत का इस समय पर उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। कब? जब गुरु या शुक्र दोनों में से कोई भी ग्रह अस्त हो, उस समय पर, या दोनों बाल अवस्था में हो, या दोनों में से कोई भी वृद्ध अवस्था में हो, तो उस समय, या जब अधिक मास हो, तो उस समय पर हमें कोई भी व्रत ना तो शुरू करना चाहिए नया व्रत, और ना ही हमें पहले से किए जा रहे व्रत के विषय में हमें उद्यापन आदि नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो शास्त्र कहते हैं कि यदि योग हो कभी, या वेदृति हो, या हम कहें कि अमावस्या आदि हो, तो भी हमें नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए उस दिन से, और ना ही हमें उस व्रत का उस दिन पर करना चाहिए। इन शास्त्रों ने सीधे सीधे मनाही करी है इसके साथ कार्य के लिए। प्रिय दर्शकों, इस मामले में आपको सावधान रहना चाहिए और जितना हो सके लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष 2026 में अधिक मास होने के कारण कोई भी नया व्रत शुरू करना शुभ नहीं है, और उसका कोई भी किसी व्रत का अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो वह भी उचित नहीं है। कब से? जब से अधिक मास लग जाता है तब से यह आरंभ होता है। तो यह आरंभ हो जाएगा 17 मई। 17 के बाद आपको कोई भी नया व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए, और ना ही पुराने किसी व्रत का उद्यापन आपको करना चाहिए। इस वर्ष में कोई उद्यापन और नया व्रत आपको शुरू नहीं करना है, क्योंकि इस वर्ष में अधिक मास लग रहा है। अधिक मास 17 मई से लगेगा, तो उसके बाद आपने शुरू नहीं करना, और उसके बाद जो भी व्रत पड़ेंगे उनका उद्यापन भी आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों की आज्ञा है। तो इस प्रकार से ये जानकारी है अधिक मास के विषय में। यहां एक बात और बताता चलूं कि अधिक मास आपको 33 के द्वारा आप अपने पितरों को शांत कर सकते हैं, उनको तृप्त कर सकते हैं। तो अधिक मास में 33 बनाइए और उनको भगवान के 33 नामों से लोगों को दान कीजिए। जरूरतमंद को दान कीजिए, या भगवान के निमित्त ब्राह्मण को दान कीजिए। का अर्थ होता है मालपुआ। जो मालपुआ बनाते हैं ना, 33 मालपुए का दान इस माह में, अधिक मास में विशेष रूप से कहा गया है। यह आपको पितरों के निमित्त करना चाहिए। पितरों के निमित्त आपको तर्पण करना चाहिए, जल तर्पण करना चाहिए, और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। इसकी विधि भी मैंने आपको चैनल पर अपलोड की है। इस प्रकार से ये थी जानकारी अधिक मास के विषय में। पुरुषोत्तम मास के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्णा।